चलिए अब ऐन चुनावी माहौल में सभी दल अपने अपने प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। रणनीति बनाकर वार जारी है, पलटवार भी हो रहा है। लेकिन इसी माहौल में विपक्षी नेता और खासकर कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रही है, उठाती आई है। कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने का प्रयास किया। उनका आरोप है कि देश के राजा की जान ईवीएम में बसती है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो जाहिर है कि राजा की तरफ उनका इशारा प्रधानमंत्री जी की तरफ है। यह भी जाहिर है कि चुनाव होते ईवीएम से सबको पता है और ईवीएम के जरिए बीजेपी चुनाव जीतती है, ये आरोप वो लगा रहे थे खुले मंच पर। बाकी संस्थाओं का जिक्र किया, प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात के लिए जो पहले भी कहते रहे, और ये नया नहीं है। चुनावी तारीखों के ऐलान वाला दिन याद होगा राहुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी आरोप नेताओं ने लगाए। ईवीएम पर कांग्रेसियों का वार नया नहीं है, जिस पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म और लोकतंत्र की समझ बिल्कुल नहीं है। ईवीएम जैसी निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसने दुनिया में भारत का लोकतंत्र का मान बढ़ता है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, खुद को विचार करना चाहिए, ये डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। अगर ये तंत्र अगर बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी देश के जनता के सामने, मैं समझता हूं कि फेस भी नहीं कर पाए, लेकिन उसको इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के बाद भी उसको प्रोपोगेंडा की तरह उसको पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। तो दरअसल ये सब कुछ शुरू होता है पब्लिक मीटिंग में। जब आप अपनी बात करते हैं, जब आप लोगों को एड्रेस करते हैं, तो ऐसे शब्द, ऐसे उदाहरण, ऐसे पिछली कहानियां या पात्रों का जिक्र करते हैं राहुल, बिल्कुल, जिनसे आप अपनी बात आसानी से कह पाएं, कनेक्ट कर पाएं। और कनेक्ट करने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और ये खेमा जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं कि चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में है, तो एनडीए कैसे यूज़ करता है एक नया सियासी हथियार, वो भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन आज अभी जिस मीटिंग को आपने देखा, इसने एक बड़ा मौका दे दिया है सत्तासीन दलों को या भारतीय जनता पार्टी को कि वो घेरे कि ईवीएम पर सवाल उठाते हैं लेकिन कभी साक्ष्यों की बात नहीं करते।